हेलो स्टूडेंट्स, MD कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे विशिष्ट बालकों के लिए कौन कौन सी अधिगम सामग्री है और उसका निदान हमने कैसे करना है, उपचार कैसे करना है, ताकि उन बच्चों को भी हम अधिगम में आगे ला सके और उनका अधिगम में विकास कर सके। और उसी टॉपिक के साथ हम लोगों का 4th यूनिट फिनिश हो गया था। आज हम बात करेंगे 5th यूनिट की। 5th यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? अब देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? व्यक्ति के स्वस्थ रहने से। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो हम बोलते हैं कि वो बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है। वैसे तो देखो कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में ही बच्चे को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और जब तक बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं होता तो उसका मन भी स्वस्थ नहीं होता। तो मानसिक स्वास्थ्य में क्या आएगा कि एक बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने कैसा है। जो अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो हम बोलेंगे कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। एक दूसरी टर्म आती है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। अब देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य ये क्या है? एक विज्ञान जोड़ दिया गया है इसमें। तो ये क्या है? यह है विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित उपायों, प्रयोगों को अपनाया जाता है। अब देखिए कि दो टर्म्स हैं। एक टर्म कौन सी है? मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है कि व्यक्ति स्वस्थ, अगर व्यक्ति स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है, व्यक्ति स्वस्थ है, तो हम कहेंगे कि वो उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। अब दूसरी टर्म आती है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, जबकि विज्ञान इसके साथ जुड़ गया, साइंस इसके साथ जुड़ गई, तो यह विज्ञान की वो शाखा हो जाती है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोगों, उपायों को अपनाया जाता है, कि इसके माध्यम से वो बताया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है। व्यक्ति को अगर हमने स्वस्थ रखना है और मानसिक रूप से उसको स्वस्थ रखना है तो हम कौन से उपायों को यूज कर सकते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स आती हैं। एक तो मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? व्यक्ति के मानसिक रूप से स्वस्थ रहने से है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो हम कहेंगे कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। सेकंड टर्म आ जाती है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोगों और उपायों को अपनाया जाता है। अब देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य ये है क्या? एक बार हम देखते हैं। एक अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम
अभी हम करते हैं। अमेरिका के एक व्यक्ति थे और उनका नाम क्या था? गिलफर्ड बियर्स। गिलफर्ड बियर्स ये अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका के रहने वाले थे और ये व्यक्ति मानसिक अवसाद के शिकार थे। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे गिलफर्ड बियर्स, ये मानसिक अवसाद के शिकार थे और इतना मानसिक अवसाद था इनको कि एक बार अपने बेडरूम की खिड़की से कूदकर इन्होंने आत्महत्या करने की भी सोची और प्रयास किया। सोची क्या कि प्रयास किया, तो उसके इन प्रयासों को तो विफल कर दिया गया और इनको एक मनोचिकित्सालय में भेज दिया गया। उसमें भर्ती कर दिया गया, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एक पागल खाना भी बोलते हैं, और उनको वहां पर भर्ती कर दिया गया और काफी देर वो वहां पर रहे और धीरे धीरे वो ठीक हो गए। और इन्होंने 1908 में एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? A mind that found itself। ये इनकी बुक का नाम था A Mind That Found Itself। उन्होंने एक बुक लिखी और बुक में क्या लिखा कि पागलों के साथ जो मनोरोगी होते हैं, मनोरोगियों का क्या हाल होता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, कि अपने माइंड को खुद में ढूंढो, खुद को देखो कि आपके माइंड में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक में लिखी और 1908 ईस्वी में इन्होंने ये बुक लिखी। मनोचिकित्सकों ने और साइकोलॉजिस्टों ने भी इनकी इस बुक को देखा और चकित रह गए। चकित कैसे रह गए कि इन्होंने इस बुक में वो सारी चीजें लिखी जो व्यवहार पागलों के साथ होता है, जो मनोरोगी होते हैं उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है। अब देखिए कि इन्हीं के प्रयासों से अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना की गई। मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना की गई। इन्हीं की बुक से शिक्षा लेते हुए और इन्हीं के ही प्रयासों से क्या किया गया, क्योंकि जब देखा गया, उस बुक को पढ़ा गया और बुक पढ़ने के बाद पता चला कि ये जो मनोरोगी होते हैं, मनोरोगियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तो उनके साथ बुरा व्यवहार होना या हमने व्यक्तियों को मनोरोगी होने ही नहीं देना, तो इसके लिए वो उपायों को खोजा गया, उन तरीकों को खोजा गया, उन प्रयोगों को खोजा गया जिसके माध्यम से हम व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य परिषद, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की स्थापना की गई और इसके माध्यम से, इस परिषद के माध्यम से, इसके माध्यम से वो उपाय खोजे गए, उन प्रयोगों को अपनाया गया, लोगों को वो तरीके बताए गए कि मानसिक रूप से आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो। तो इसने, इस परिषद में 3 मुख्य रूप से कार्य होते हैं और 3 मुख्य रूप से कार्य इसमें किए गए, और वो कार्य कौन कौन से हैं? मानसिक स्वास्थ्य
विज्ञान के 3 कार्य हैं। 3 कार्यों की बात की गई। पहला क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, हमने रक्षा करनी है। तो रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? बताइए कि हम कैसे रक्षा कर देते हैं? खुशी से जियो, खुश रहो। और कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो यहाँ अगर हम खुश रहते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो 3 बातें इस मानसिक विज्ञान में, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में 3 बातें हैं और 3 कार्यों के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। पहला कार्य कौन सा है? मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। हम अगर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं तो हम मानसिक रोगी होते ही नहीं है। पहला कैसे रक्षा करनी है? हमने खुश रहना है, खुशी से जियो। ऐसा नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आती, जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं और उन मुश्किलों को पार करते करते, क्योंकि मुश्किलें आएंगी और अगर हम खुशी से उनको पार करते हैं तो डेफिनेटली हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम छोटी छोटी बात की टेंशन ले लेते हैं और मानसिक रूप से अपने स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हमें अपनी भला बुरा कुछ भी पता नहीं चलता और हम मनोरोगी बन जाते हैं। तो इसलिए खुशी से जियो। और दुख आते हैं और ऐसा नहीं कि दुखों को शेयर ना करो। और वैसे क्या होता है कि हर एक के सामने अपने दुखों को शेयर मत कीजिए। और ऐसा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति हमारे दुखों को सुनता है और साझा भी करता है। और हर एक के सामने अगर हम दुखों का बखान करते जाते हैं तो लोग तो तमाशा ही देखते हैं और हमारी खिल्ली ही उड़ाते हैं। तो इसलिए हर एक के सामने अपने दुखों को मत खोलो, दुखों का बखान ना करो। और अगर हम हर एक के सामने अपने दुखों का बखान करते हैं तो उनके पास सलूशन नहीं होता, सिर्फ वो हमारा मजाक ही उड़ाते हैं। हाँ, 1% ऐसा होता है, ऐसे होते हैं जो हमारे दुखों को ध्यान से सुनते हैं, हमारी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और डेफिनेटली उन समस्या का समाधान भी वो खोजते हैं। हाँ, उनके सामने हम अपना दिल खोल सकते हैं पर हर एक के सामने अपना दिल मत खोलिए। तो क्या है कि हमने पहला मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या कार्य है कि मानसिक स्वास्थ्य की हमने रक्षा करनी है। और अगर हम रक्षा कर लेते हैं, हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेते हैं तो डेफिनेटली हम मानसिक रोगी होने से बच सकते हैं। अब सेकंड क्या कार्य है? मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम करना। मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम करना। अब मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि हमारे किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं आता, हमारे दिमाग में टेंशन नहीं आती, मन में कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है जो हमें स्ट्रेस में डाल देती है, जो हमें टेंशन में डाल देती है। तो हमने उसका फौरन रोकथाम करना है। अगर हम उसका फौरन रोकथाम नहीं करते तो हम तीसरी स्टेज में आ जाते हैं। तीसरी स्टेज कौन सी है? हमें उपचार करना ही पड़ता है। तो हमने जैसे ही हमें लगता है कि हमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस आ रहा है तो हमने उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए फौरन उसका रोकथाम करना है और फौरन हमने काउंसलर के पास जाना है। अब साइकोलॉजी
साइकोलॉजिस्ट होते हैं और ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये मनोवैज्ञानिक हमारी काउंसलिंग करते हैं। हमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह से मानसिक रूप से हम स्ट्रेस में आ गए हैं, कोई बात हमें बार बार तंग कर रही है, तो फौरन हमें जैसे ही ये बात लगती है, हमें थोड़ी सी भी ये संदेह होता है कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं, तो हमें फौरन इसका रोकथाम करना होगा। और रोकथाम कैसे करना है, फौरन हमें काउंसलिंग के लिए जाना होगा, हमें परामर्श लेना है। व्यक्तिगत रूप से जब हम परामर्शकर्ता के पास जाते हैं, अब देखो कि परामर्शकर्ता भी अनुभवी होना चाहिए, और अगर परामर्शकर्ता अनुभवी नहीं होता और वो हमें सही परामर्श नहीं दे पाता, तो उसके पास जाना भी हमारा व्यर्थ हो जाता है। वो हमारे रोग का थाम नहीं करेगा, हमारे रोगों को रोकेगा नहीं, वो क्या करेगा, हमारे रोग को और बढ़ा देगा। तो इसमें क्या करना है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या करता है, क्या कार्य करता है, हमारे रोगों की रोकथाम करता है। कि जो हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो उसकी फौरन रोकथाम करता है। बट हम लोगों को ये देखना होगा कि कहाँ हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं, तो फौरन हमें अपनी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। और काउंसलिंग करवाने से अनुभवी अगर काउंसलर होता है तो डेफिनेटली हम मानसिक रोगी होने से बच जाते हैं। वो हमें दिशा निर्देश देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें परामर्श देता है, और परामर्श देकर हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हमें दे देता है। तो जब हमें हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है तो हम मानसिक रोगी होने से बच जाते हैं। अब तीसरा कौन सा कार्य करता है मानसिक स्वास्थ्य का उपचार करना। अब देखिए कि तीसरा ये जो कार्य है, पहले तो वो क्या करता है, हमने क्या करना है, हमें समझाता है कि हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है ताकि ये सिचुएशन आए ही ना। और जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते, हम शारीरिक रूप से पुष्ट नहीं होते, और हम शारीरिक रूप से अगर पुष्ट नहीं होते तो हम मानसिक रूप से रोगी जल्दी बन जाते हैं। और हमने सबसे पहले क्या करना है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान हमें क्या बताता है कि हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमने खुश रहना है और सामने वाले को भी खुशी देनी है। और हरदम अगर छोटी छोटी बात के लिए हम रोते रहते हैं तो हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। हर छोटी बात, हर जरूरत, छोटी सी जरूरत पूरी नहीं होती तो हम रोना शुरू कर देते हैं, और दूसरों के सामने हम अपना रोना शुरू कर देते हैं। तो हम तब क्या हो जाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो हमने पहले क्या करना है, अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। और दूसरा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम करना। हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम करनी है। कहीं भी हमें लगता है कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं तो फौरन हमने काउंसलिंग करवानी है। और तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य का उपचार करना, कि अगर हमें लगता है कि सिचुएशन रोकथाम नहीं हुई और हमें उपचार करना ही पड़ेगा, हम मानसिक रूप से रोगी हो गए हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान हमारा उपचार भी करता है। और वो जो मनोचिकित्सक होते हैं, एक तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक साइकेट्रिस्ट होते हैं। तो मनोचिकित्सक जो होते हैं वो रोकथाम करेंगे, और जो उपचार होता है वो
ऐसा नहीं कि मनोवैज्ञानिक हमारा उपचार नहीं करते, वो भी उपचार करते हैं, पर जब बात बहुत ही बढ़ जाती है तो हमें मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है और मनोचिकित्सक हम लोगों का उपचार करते हैं। तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान 3 कार्य करता है। पहला हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, फिर मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम करता है और तीसरा मानसिक स्वास्थ्य का उपचार करता है। अब हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की डेफिनेशन कौन कौन सी है, अलग अलग विद्वानों ने इनको कैसे डिफाइन किया है। पहली है हेडफील्ड। हेडफील्ड क्या कहते हैं? संपूर्ण व्यक्ति की संपूर्ण एवं समन्वित कार्यशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। अब देखिए कि क्या कहा गया है कि संपूर्ण व्यक्ति की संपूर्ण एवं समन्वित कार्यशीलता, कि एक व्यक्ति की पूरी जो कार्यशीलता होती है उस कार्यशीलता को हम मानसिक स्वास्थ्य कहेंगे। कि एक व्यक्ति की सिर्फ कुछ एक्टिविटी को ही हम मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, उसकी समस्त एक्टिविटीज, एक व्यक्ति की संपूर्ण एक्टिविटीज अगर पॉजिटिव होती है तो डेफिनेटली वो बच्चा और या वो व्यक्ति क्या होगा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। ये हेडफील्ड ने कहा है कि समन्वित कार्यशीलता, और अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हमारी कार्यशीलता भी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो उसी को ही हम मानसिक रूप में स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे और मानसिक स्वास्थ्य हम उसको बोलेंगे। अब सेकंड है ड्रेवर। ड्रेवर क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना। अब देखो कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की यहाँ पर बात आ गई कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, कि कौन से ऐसे नियम हैं जिनसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनके संरक्षण के उपाय करना, कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कौन से ऐसे नियम हैं और हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बचा सकते हैं। जैसे हमने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के 3 कार्य किए और उन्हीं को ही ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन्हीं के रूप से ही ये परिभाषित कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, कि कौन से ऐसे नियम हैं, कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स पे चलकर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर हम उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो हम मनोरोगी भी बन सकते हैं। और उन नियमों की खोज करना है और उनका क्या करना है, उनके संरक्षण के उपाय करना है कि हम उनको सेफ रख सकें, उनकी रक्षा कर सकें। अगर हम खुद की रक्षा कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। अब तीसरी डेफिनेशन है लेडेन। लेडेन क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना, कि वास्तविकता के धरातल में। अब कल्पना लोक में हमने नहीं जाना है, कल्पना के कल्पना धरातल में नहीं है, हम कल्पना के लोक में नहीं घूमे। हम क्या करें, वास्तविकता के धरातल पर हम वातावरण के साथ जब समायोजित बिठा लेते हैं। अब देखो कि वातावरण कैसा भी हो सकता है, मनुष्य के जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेना है, सामंजस्य स्थापित कर लेना है, तो डेफिनेटली
हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और अगर हम परिस्थितियों में बैलेंस नहीं बिठाते, हम छोटे से दुख के कारण अपने आप को असमंजस में डाल देते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। वैसे तो ह्यूमन टेंडेंसी है, यही है, होता है ऐसा, बट हमने अपने आप को बचाना है, अपने आप को मानसिक रोगी होने से बचाना है। तो वास्तविकता के धरातल पर हमने वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करना है, तो डेफिनेटली हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हम समायोजित नहीं करते अपने आप को, तो हम मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशंस। हमने 3 डेफिनेशंस की हैं, हेडफील्ड की, ड्रेवर और लेविन की। तो आज हमने मानसिक स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिपादन कब हुआ और कहाँ हुआ, और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य कौन कौन से हैं, और मानसिक स्वास्थ्य की डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।